मेटा लव। अनिरुद्ध अपनी गर्लफ्रेंड अनामिका की सोशल नेटवर्किंग साइट पर उसकी पुरानी फोटो देखकर रोने लगता है। अनामिका ने 5 महीने पहले ही अनिरुद्ध से लड़ाई के बाद अपनी जान दे दी थी। अनामिका, तुम्हारी ये बचकानी हरकत की वजह से अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़ाई तुम पर ऐसा असर डालेगी कि तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। अनिरुद्ध बारी बारी अपनी और अनामिका की फोटो देख रहा था कि तभी उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आता है। ये कौन है? शिखा, ये मुझे मैसेज क्यों कर रही है? शिखा अनामिका की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर साथ ही अनिरुद्ध को बहुत पसंद करती थी। शिखा का अनिरुद्ध की तरफ झुकाव की वजह से अनामिका ने अपनी जान भी दे दी थी। अनिरुद्ध, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर काफी गलतफहमियां हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं से क्या बोलूं? शिखा को जवाब देने का सोचते सोचते अनिरुद्ध अनामिका और खुद की फोटोज देखने लगता है कि तभी अनामिका और उसकी वीडियो अनिरुद्ध से गलती से प्ले हो जाती है। I love you, अनिरुद्ध। I love you, अनिरुद्ध। I love you अनामिका। हम कभी भी अलग नहीं होने वाले। हम कभी अलग नहीं होंगे अनिरुद्ध। प्रॉमिस मी, वरना मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। I promise अनामिका, हम हमेशा साथ रहेंगे। अनिरुद्ध इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाता है और वीडियो पर कमेंट कर देता है, I miss you, my love. Please come back. तभी शिखा का फिर से मैसेज आता है। Are you there? हाय शिखा। क्या हम अभी मिल सकते हैं? देखो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। इसे क्या हुआ? वैसे इतने टाइम से मैं किसी से मिला भी नहीं, तो क्या? अपने हालातों से जूझता अनिरुद्ध शिखा से मिलने को राजी हो जाता है। हाँ, हम मिल सकते हैं, पर कहाँ? अनिरुद्ध, क्या हम तुम्हारे घर पर मिल सकते हैं? देखो, मुझे पता है तुम्हें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। आज ये मेरे कंप्यूटर को क्या हो रहा है? मैं टाइप भी नहीं कर पा रहा। स्क्रीन में खराबी की वजह से अनिरुद्ध भी शिखा को वॉइस मैसेज भेजकर घर पर बुला लेता है। ठीक है शिखा, तुम घर पर ही आ जाओ। आई विल वेट। शिखा का मैसेज आते ही अनिरुद्ध अपनी चेयर पर थोड़ा पीछे होता है कि तभी अनिरुद्ध के कंप्यूटर स्क्रीन पहले से ज्यादा खराब होने लगती है और अनामिका और अनिरुद्ध दोनों का वीडियो अपने आप प्ले होने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कंप्यूटर हैंग हो गया है। अनिरुद्ध लगातार स्पेस बार दबाकर वीडियो को स्टॉप करने की कोशिश करने लग जाता है, पर स्क्रीन पर दोनों की वीडियो बस अटक ही गई है और लगातार अनामिका की आवाज आ रही है। I love you, अनिरुद्ध। 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 ये सब क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हे भगवान, अब इसे बंद कैसे करूं? परेशान अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो कंप्यूटर का मेन प्लग खींच के निकाल देता है और अगले ही पल उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है। हो, शुक्र है ये बंद तो हुआ। पता नहीं आज ये सब क्या हो रहा है। अरे बाप रे, शिखा के आने से पहले मुझे कमरे की हालत ठीक कर लेनी चाहिए। अनिरुद्ध अपने घर में बिखरा सामान ठिकाने लगाने लगता है कि तभी उसकी नजर पीछे दीवार पे लगी उसकी और अनामिका की फोटो पर जाती है। ये साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारी मेरे लिए ऑब्सेशन ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। अनिरुद्ध इतना बोलकर फोटो को दीवार से उतारने के लिए जैसे ही उसे पकड़ता है, कंप्यूटर के यूपीएस में से जोरों से आवाज आने लगती है, जैसे कोई जोरों से चिल्ला रहा हो। इस कंप्यूटर को क्या हो गया? इसका कनेक्शन ही निकाल देता हूँ। अनिरुद्ध हड़बड़ी में यूपीएस की भी केबल्स निकाल देता है और धीरे धीरे यूपीएस की आवाज जैसे गायब हो जाती है। अभी अनिरुद्ध चैन की सांस ले भी नहीं पाया था कि उसकी डोर बेल बज जाती है।
लगता है शिखा आ गई। अनिरुद्ध अपने बालों को थोड़ा ठीक करके दरवाजा खोलता है, जहां शिखा हाथ में वाइन की बोतल लिए अनिरुद्ध को स्माइल करके देख रही है। हाय अनिरुद्ध, कैसे हो? हाय शिखा, वेलकम। वाओ, तुम वाइन लाई हो? ये तो अनामिका की भी फेवरेट वाइन है। और मेरी भी। ये बोलकर दोनों पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। अंदर चलते हैं शिखा, आराम से बैठकर बात करते हैं। ओफो, ये क्या हाल बना रखा है अनिरुद्ध? तुमने कब से अपने कमरे को ठीक नहीं किया? वो अब यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, और मैंने भी फिर इतना ध्यान नहीं दिया। कमाल करते हो अनिरुद्ध, तुम ऐसे रहोगे तो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर कैसे निकल पाओगे? वो मैं शिखा, मैं वो ग्लास लेकर आता हूँ। इतना बोलकर अनिरुद्ध वाइन की बोतल पकड़े किचन में चला जाता है और दूसरी तरफ शिखा अनिरुद्ध के कमरे को थोड़ा ठीक करने लगती है। अनिरुद्ध के दिमाग में जैसे सवालों का सैलाब आ गया। ना जाने मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, पर हो ना हो जिंदगी में मूव ऑन तो करना ही है। अनिरुद्ध अपने ख्यालों से लड़ ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से यूपीएस में से बीप की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही अनिरुद्ध चौंक उठता है। ये यूपीएस फिर से कैसे चल पड़ा? कहीं शिखा ने तो... अनिरुद्ध! अनिरुद्ध शिखा की जैसे ही चिल्लाने की आवाज सुनता है, वो वाइन का ग्लास लेकर सीधा अपने रूम की तरफ भागता है और जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिखा अनिरुद्ध के कंप्यूटर के सामने बैठी थी और स्क्रीन पर अनामिका की आत्महत्या की वीडियो चल रही है। हैं? ये कैसे पॉसिबल है? बिना कनेक्शन के ये कंप्यूटर कैसे चल सकता है? शिखा, शिखा, तुम ठीक तो हो ना? आई लव यू अनिरुद्ध, हम कभी अलग नहीं होने वाले, आई प्रॉमिस। वरना मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अनामिका, ये कैसे हो सकता है? अनिरुद्ध डर से कांपता हुआ शिखा के पास पहुंचता है और स्क्रीन पर अनामिका की जगह शिखा अपने दोनों हाथों को काट रही है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। शिखा, शिखा, तुम्हें ये क्या हो रहा है? शिखा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अनिरुद्ध अपनी सभी सेंसेस खो बैठा था कि तभी कंप्यूटर में फिर से ग्लिच आने लगता है और स्क्रीन में से अनामिका खून से भरी हथेलियों और बेसुध हालत में धीरे धीरे निकलती है। ये देख अनिरुद्ध डर में वहीं जम जाता है। अनिरुद्ध, तुमने मेरे साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस किया था, तुम मुझे भूल कैसे गए? हाँ? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया अनामिका, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला। तुमने मुझे धोखा दिया है।